नमस्कार सेफ इंडिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चंद्रकांत तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखिए, हमारे सब्सक्राइबर भाई जो भी आप लोग हैं, आप लोगों में से बहुत लोगों का क्वेश्चन आया कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक हम लोग लें या फिर फिनो पेमेंट्स बैंक लें, इन दोनों में कौन अच्छा है। देखिए, आज मैं इन दोनों बैंकों के बारे में मतलब कि एकदम साफ़ कर देने वाला हूँ। क्या चार्जेस है, किस तरह के प्रॉब्लम्स का आप लोगों को सलूशन मतलब क्या सामना करना पड़ता है। जो भी देखिए, मैं दोनों यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं आपको 2-3 साल से दोनों यूज़ कर रहा हूँ। फिनो तो बहुत पहले से यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इन दोनों के बारे में मैं आप लोगों को स्पष्ट क्लियर कर दूंगा। 2-4-10 मिनट दीजिए हमको एकदम से। देखिए, पीछे मैंने कमीशन लिख रखा है, बहुत सारे डिटेल्स यहाँ पे लिख रखा है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा। देखिए, सबसे ज़रूरी बात हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे कमीशन से, कि सबसे पहले कि हम लोग एयरटेल पेमेंट्स बैंक यूज़ करें या फिर जो भी हम लोगों का है फिनो पेमेंट्स बैंक जो भी यूज करें, कमीशन हम लोगों को अच्छे से मिलना चाहिए। तो अगर हम एयरटेल पेमेंट्स बैंक के कमीशन की बात करें तो ये वाला जो कमीशन है ये आपका 10,000 रुपया का प्लान लेने के बाद है, ठीक है। और यहाँ पे फिनो पेमेंट्स बैंक का जो कमीशन है वो आपको किसी भी तरीके का कोई भी प्लान यहाँ पे सालाना पे करने का ज़रूरत नहीं है। और ये जो आपका एयरटेल वाला मैं कमीशन बता रहा हूँ, फ्री वाला अगर बता दूँ तो एयरटेल इससे बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। आप लोग वीडियो में बने रहिए। इस कमीशन के लिए फिर से क्लियर कर दूँ कि हर साल आपको 10,000 रुपये भरना पड़ता है। फ्री वाला भी मैं आपको इसी में बता दूँगा। देखिए, एयरटेल का आप ATM से निकालिए, माइक्रो ATM से निकालिए या आधार कार्ड से निकालिए, APS के माध्यम से आपका कमीशन 1,000 से 2,000 निकालिएगा तो 4 से 6 रुपया रहने वाला है। 1,000 पे आपको 4 रुपये और 2,000 पे 6 रुपया लगभग का कमीशन मिलता है। वहीं पे अगर हम लोग 2,000 रुपया अगर ट्रांजैक्शन करते हैं, 2,000 से 2,000 मतलब 2,900 रुपये तक, तो यहाँ पे 6 रुपये से लेकर के 11 रुपया तक, यानी कि 2,500 से नीचे कीजिएगा तो 6 रुपया मिलेगा, 6-6.5 रुपया। लेकिन 2,500 से ऊपर कीजिएगा तो आपका 11 रुपये का कमीशन मिलने वाला है। 2,500 से 2,900 के बीच में कीजिएगा तो 3,000 रुपये पे फ्लैट 14 रुपये का आप लोगों को एयरटेल पेमेंट्स बैंक कमीशन देता है। 3,000 से 7,900 रुपये तक आप निकासी करते हैं तो 13 रुपये का कमीशन यहाँ पे आप लोगों को बन जाता है। वहीं पे अगर आप 8,000 से 10,000 के बीच में निकालिएगा तो 14 रुपये का एयरटेल पेमेंट्स बैंक कमीशन देता है। अब बात करें वहीं हम फिनो पेमेंट्स बैंक की कमीशन का, तो यहाँ पे 1,000 रुपये के निकासी पे 2 रुपया तक का लगभग कमीशन मिलता है। 2,000 के निकासी पे लगभग 3-3.5 रुपये का कमीशन मिलता है। 3,000 रुपये के निकासी पे आपको 9 से 10 रुपये का कमीशन मिल जाता है। और वहीं पे 4,000 रुपये के निकासी पे 6 से 7 रुपया, 5,000 के निकासी पे वही 6 से 7 रुपया, 6,000 के निकासी पे 809 रुपया और 7 से लेकर 10,000 निकासी पे 8 से 10 रुपये के बीच में आपको माइक्रो ATM और APS के माध्यम से पैसे निकालिएगा तो आप लोगों को यहाँ पे कमीशन प्रोवाइड करता है लोग, ठीक। बात करते हैं, अगर यही हम एयरटेल पेमेंट्स बैंक का 10,000 रुपया वाला प्लान सालाना ना लें तो यहाँ पे क्या होता है। तो देखिए, सीधा सीधा एयरटेल पेमेंट्स बैंक 2,500 रुपया के नीचे का जो भी ट्रांजैक्शन है उस पर फ्लैट 2 रुपया कमीशन बढ़ा देता है अगर आप 10,000 रुपये वाला प्लान यूज कर रहे हैं। और 2,500 के ऊपर वाला जो भी ट्रांजैक्शन है वहाँ पर सीधा 6 रुपया बढ़ा देता है। तो अगर हम लोग 3,000 रुपये में 6 रुपया घटा दें तो यहाँ पे 8 रुपया का कमीशन हमको मिल जाएगा। 3,000 रुपया पे 8 रुपये का कमीशन। वहीं पे फिनो पेमेंट्स बैंक का 3,000 रुपया पे 9 से 10 रुपये का कमीशन है, ठीक। अगर वहीं पे 3,000 से लेके यहाँ पे ये आपका 7,900 है, तो यहाँ तक अगर हम 6 रुपया घटा दें तो 3,000 से लेकर के 7,900 रुपये तक के निकासी पे यहाँ पे केवल 7 रुपये का कमीशन एयरटेल पेमेंट्स बैंक देगा। मैं बेस प्लान की बात कर रहा हूँ, ये प्रीमियम प्लान ये है। प्रीमियम प्लान लिखा हुआ, मैं बेस प्लान आपको बता रहा हूँ। अगर 8,000 से 10,000 के निकासी कर रहे हैं तो वहीं पे आपको सीधा यहाँ इसमें 6 रुपया घटा लीजिए तो 8 रुपये का कमीशन आपको एयरटेल पेमेंट्स बैंक देने वाला है। और वहीं पे अगर हम 2,000 से 2,900 का बात करें तो 6 से 11 रुपये में अगर हम 2-2 रुपया घटा दें तो यहाँ पे आपको 11 रुपया तो ये छोड़ दीजिए, ये 6 रुपया भी आपको नहीं मिलने वाला। 2,000 के निकासी पे 3 से 4 रुपया मिलेगा और 1 से 2,000 के निकासी पे आपका 1.5 से 3 रुपये यहाँ पे आपको मिलने वाला है। मैं बेस प्लान भी यूज करके देख लिया हूँ, इसीलिए मुझे प्रीमियम प्लान लेना पड़ा क्योंकि मेरे पास ट्रांजैक्शन काउंट ऑफ ट्रांजैक्शन ज़्यादा है। अब बात करते हैं हम लोग मेन मुद्दे की, जो कि अकाउंट खोलना होता है।
उसमें हम लोगों को कमीशन जो है क्या मिलेगा। अकाउंट में जो है एयरटेल पेमेंट्स बैंक डायरेक्ट बोल के देता है, मैं लिखा नहीं हूँ बता देता हूँ। एयरटेल पेमेंट्स बैंक डायरेक्ट बोल के देता है कि मैं आपको जो है पूरे 70 रुपये प्रोवाइड करता हूँ अगर आप ATM के साथ वो अकाउंट खोल रहे हैं तो, ठीक है। और वहीं पे ये फिनो पेमेंट्स बैंक का ऑफर आते रहता है। वो फिनो पेमेंट्स बैंक आपको 40 रुपये से लेकर के 70 रुपये अकाउंट ओपनिंग पे कमीशन प्रोवाइड कर देता है। बात करें सबसे बड़ी बात हम लोगों को DMT का, अगर कोई भी कस्टमर हम लोगों के पास आता है DMT करने के लिए, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र, किसी भी अकाउंट में अगर आप एयरटेल पेमेंट्स बैंक का खाता ना हो, फिनो पेमेंट्स बैंक का खाता ना हो, जो भी आप बैंक चला रहे हैं उस बैंक का खाता ना हो, अगर अदर बैंक का खाता हो, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात सोचने वाली है कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक आपका जो है 25 DMT का चार्ज 12 रुपये लेता है, फ्लैट 12 रुपये चार्ज करता है। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा मेरा खुद का DMT करने पे कितना रुपये कटा है, आप लोगों को डिस्प्ले पे देखने को मिल जाएगा। अगर वहीं फिनो पेमेंट्स बैंक की बात करें तो DMT पे 10 रुपये प्रति हज़ार के माध्यम से, यानी कि 1%, ये 1.2% लेता है, यानी कि 1,000 पे 12 रुपये और ये 1,000 पे 10 रुपये। इसी में समझ लीजिए कि 50% से 4.5 मतलब 50% से अगर इसका 50% नहीं है 45% लगभग फिनो देता है। सेम टू सेम एयरटेल पेमेंट्स बैंक भी है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात कि अगर फिनो पेमेंट्स बैंक का किसी का खाता हम लोग खोल रहे हैं और वो पैसे निकासी करवाने के लिए आ रहा है तो उसका पैसा कितना कटेगा, सबसे ज़रूरी बात आप इसको ध्यान दीजिएगा, इस पे आप लोग बिल्कुल ही ध्यान दीजिएगा। देखिए, कैश विड्रॉ, कैश डिपॉजिट या फिर विड्रॉ, WD कीजिए, मतलब कि विड्रॉ को मतलब डिपॉजिट कीजिए या फिर विड्रॉ कीजिए। 25,000 तक आपको एयरटेल पेमेंट्स बैंक फ्री देता है। फिनो पेमेंट्स बैंक आपको 50,000 रुपये तक फ्री देता है आपका कैश डिपॉजिट, अगर सेम बैंक में कर रहे हैं तो। लेकिन ये डिपॉजिट का बात करें तो 25,000 रुपये तो फ्री दे दिया, निकासी और डिपॉजिट 25,000 और ये 50,000 रुपये दे दिया। लेकिन सबसे अहम बात कि अगर आप एयरटेल पेमेंट्स बैंक में 25,000 रुपये के बाद डिपॉजिट कर रहे हैं या फिर विड्रॉ कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा चार्जेस आपको देने पड़ जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा चार्जेस वो लेने के बाद आपको। मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ यानी कि फिनो से ज़्यादा है, ठीक है, कम बोलूँगा यानी फिनो से कम है, ठीक। और दूसरी बात कि अगर इसका एयरटेल पेमेंट्स बैंक का एक और नियम है कि अगर आप 50,000 रुपये से एक्स्ट्रा आप चार्ज मतलब कि डिपॉजिट या विड्रॉ कर रहे हैं तो वो अलग ही पेनल्टी, मतलब कि अलग ही उसका चार्जेस है। आप लोगों को स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा, मैं 50,000 से ज़्यादा रुपये का मैंने ट्रांजैक्शन किया तो उसमें एगो फलाना चार्ज, एगो ढिमकाना चार्ज, एगो चिलाना चार्ज जोड़ के काट लिया, ठीक है। अब बात करते हैं यहीं हम फिनो पेमेंट्स बैंक के। तो फिनो पेमेंट्स बैंक का सीधा सा रूल है कि 4.5% आपका 50,000 रुपये से ऊपर आप जितना भी रुपये विड्रॉ कीजिए, डिपॉजिट कीजिए, आपका कटने वाला है, ठीक है। डिपॉजिट पे तो बहुत कम ही, लेकिन विड्रॉ पे आपका ये फिनो पेमेंट्स बैंक अगर सेविंग अकाउंट है तो देखिए ये आपका, ये मैं टोटली सेविंग अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ। करेंट अकाउंट का आप लोग खोलिएगा तो वहाँ पे देख लीजिएगा, क्योंकि मैं रिटेलर हूँ तो मेरे पास एक अकाउंट है जिसमें 25 लाख रुपए तक का विड्रॉ डिपॉजिट फ्री है, वो फिनो पेमेंट्स बैंक का अकाउंट है। तो उस टाइप के भी अकाउंट आते हैं। मैं सेविंग अकाउंट्स, दोनों के सेविंग अकाउंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। APS जो है एयरटेल पेमेंट्स बैंक 4 टाइम फ्री देता है। अगर सेम बैंक है और सेम कस्टमर आ रहे हैं पैसे निकालने, अगर एयरटेल पेमेंट्स बैंक आप चला रहे हैं और एयरटेल पेमेंट्स बैंक के खाता धारक आपसे पैसे निकालने के लिए आ रहे हैं तो उनका आप एक दिन में 2 बार यानी कि 20,000 रुपये तक आप एक बार में ही, मतलब 10-10 करके 2 बार में ट्रांजैक्शन करके सेम डे में ही दे सकते हैं। और नेक्स्ट डे फिर 2 बार कीजिएगा, 4 बार इसका लिमिट देता है। वहीं फिनो पेमेंट्स बैंक की बात की जाए तो अभी ये फ़िलहाल के लिए 2 बार कर दिया है, आप इससे 2 बार ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बात करें ATM का, तो ATM का तो जो है वो बैंक का नियम है, सेम है। इसका ATM चार्ज थोड़ा ज़्यादा है। इसका खाता खोलने के साथ ही जो है ATM प्रोवाइड, आप रिटेलर होंगे तो आप किट रखिएगा, उसको आप कस्टमर को प्रोवाइड कर दीजिएगा, हैंड टू हैंड ये प्रोवाइड हो जाता है। इसका भी अब किट आ रहा है, आप लोग किट जो है लेके रख सकते हैं। जब कस्टमर आपका
वो करे तो मतलब कि दे, तो 399 रुपया ये एयरटेल पेमेंट्स बैंक चार्ज रखा हुआ है। आप लोग जो है एयरटेल पेमेंट्स बैंक का जो भी कस्टमर खाता खुलवाने आता है तो उसको 399 रुपये कटवा करके उसके अकाउंट से आप उसको ATM इशू करके दे सकते हैं। लेकिन इसका जो सेविंग अकाउंट है 499 यानी 500 रुपये से खुलता है खाता, उसी में ये जो है ATM प्रोवाइड करके देता है। आप यहाँ पे DMT का मैंने बता दिया, ये सब बता दिया, ठीक है। बाकी आप लोगों को यूज़ करना आप लोगों के हाथ में है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक का अगर ID के बारे में बात करें तो देखिए मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैं ID कहाँ से लूँ, मैं मतलब मुझे ID कहाँ से मिलेगा, स्पाइस मनी का कहाँ से मिलेगा, एयरटेल पेमेंट्स बैंक का कहाँ से मिलेगा, क्या आप प्रोवाइड कर सकते हो, फिनो पेमेंट्स बैंक का कहाँ से मिलेगा। तो मैं अभी एक ही शब्द में क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पहले का अब ज़माना ख़त्म हो गया है। आप लोग जो है किसी भी ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि अगर आपको ID मिल भी जाता है तो आपको सर्विस अच्छे से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो अगला अपना लॉस लगा के और स्पीड पोस्ट आपको करने में सक्षम नहीं होगा। में भी हो सकता है कि आप लोगों के साथ फ्रॉड भी हो जाए। तो आप कोशिश कीजिए कि आपके नज़दीकी में जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं या फिर उसका ब्रांच है, चाहे वो फिनो पेमेंट्स बैंक हो, एयरटेल पेमेंट्स बैंक हो या फिर अदर कोई भी कंपनी का आप लेना चाहते हैं, तो उसके नज़दीकी जो भी आपके एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर हो, कंपनी अपना खुद का एम्प्लॉय भी रखता है, उन लोगों से कांटेक्ट करके आप जो है यहाँ पे ID ले सकते हैं और अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। दोनों के माइक्रो ATM के बारे में बात करें तो इसका माइक्रो ATM 2000 में आ जाता है, इसका माइक्रो ATM भी लगभग 1600-1700 रुपये में आ जाता है। माइक्रो ATM के बारे में भी, क्योंकि वो भी एक अहम भूमिका होती है पिन बनाने को लेकर के, कि अगर आप किसी का खाता खोलते हैं तो पिन बनाने के लिए फिनो पेमेंट्स बैंक का कहीं पे किसी भी एरिया में खोजिएगा तो बड़ा वाला ATM नहीं है, ना ही एयरटेल पेमेंट्स बैंक का, तो आपको माइक्रो ATM से ही कस्टमर का पिन बना के देना पड़ेगा। तो ये कुछ जानकारियाँ थी एयरटेल पेमेंट्स और फिनो पेमेंट्स बैंक के बारे में। आपको जो भी अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं, दोनों ही ट्रस्टेड कंपनी है, ये सबसे बड़ी बात है। आप दोनों का ID लेकर के यूज़ कर सकते हैं। कमीशन भी मैंने आपको बता दिया, बेस कमीशन फिनो का ये है, इसका 10,000 रुपया सालाना आपको भरना पड़ेगा, तो ये एक थोड़ी सी वो है। तो फिर इसमें बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।